ठीक है, फेस कर लें आप लोग ना। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे फेस कर लें। वॉलमार्ट के एस्पेक्ट से आज सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजॉय कर रहे हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। लास्ट क्वार्टर है और लास्ट क्वार्टर में आपको आइडिया है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं या जो सेलर्स हैं वो इंडिविजुअली ऑक्यूपाइड होते हैं, जिस पे जो है ई कॉमर्स स्टोर्स पर सेलिंग करने में, अमेज़ॉन पर काम करने के लिए, शॉपिफाई पे काम करने के लिए, इस तरह कई सारे रिटेल ई स्टोर्स हैं जिस पर आप लोग वर्क कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। सो लास्ट टाइम आप लोगों के साथ सेशन हुआ था तो मैनी ऑफ यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट्स, और कुछ लोग अपना काम सीख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को एक साथ सीखने के बाद एक स्टेज पे आते हो जहाँ पे आप सर्विसेज देना स्टार्ट लेते हो, या तो आप खुद एक सेलर बन जाते हो। तो इसी तरह आज का सेशन यार जो है वो वॉलमार्ट के एस्पेक्ट से है। बेसिकली वॉलमार्ट ऐसे ही है जैसे कि अमेज़ॉन है, और अमेज़ॉन वैसे ही है जैसे कि दराज है, ठीक है। तो जो हम प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर सेल करते हैं वही काम वॉलमार्ट पे भी सेल हो रहा होता है। आपको आइडिया है कि अमेज़ॉन पे सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है सेलिंग करने के लिए? यूएसए है, राइट। तो सबको आपको ये इस पर रिसर्च की हुई है, और एज पर द गूगल स्टैट्स भी यूएस मार्केट आपको बताते हैं जहाँ पे हाईली क्रेजी सेल्स है। वॉलमार्ट के बारे में आपको आइडिया है कि किस मार्केट में ये वॉलमार्ट सेल हो रही होती हैं? यूएस में हो रही होती है। अभी रिसेंटली जो है इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, आप लोगों को पता है कि जिसमें कनाडा भी आ जाती है, तो कैनेडियन मार्केट पे भी जो है वॉलमार्ट अलाउ कर रहा है सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ वॉलमार्ट पे हमारे पास दो ऐसी मार्केट्स आ जाती हैं जिस पर हम सेल कर सकते हैं या हम सर्विसेज दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात क्यों हो रही है कि वॉलमार्ट के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं हम? अमेज़ॉन पे क्यों हम लोग एक इसको अप्रोच कर रहे हैं? अमेज़ॉन पे क्यों जाते हैं? क्या है? थोड़ा सा लाउड बोलें। लार्जेस्ट रिटेल प्लेटफॉर्म है, और हाँ, ट्रस्ट बना हुआ है, राइट। इसके अलावा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। अब इसमें कंपैरिजन देखें तो जो काम अमेज़ॉन कर रहा है वही काम प्रोडक्ट्स जो हैं सेलिंग हो रही है वॉलमार्ट पे भी। तो वॉलमार्ट जो है बेसिकली जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर हैं वही प्रोडक्ट्स आप वॉलमार्ट पे भी देखेंगे। जो सेलर अमेज़ॉन पर सेलिंग कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है वॉलमार्ट पे ना कर रहे हो? मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, हम एज अ न्यू पीएल के एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा। कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि वो ईबे पे भी कर रहे होंगे, ऐसा ही है। जबकि आपने रिसर्च की नहीं, और आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो? क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को वो नहीं छोड़ रहे कि यार जब इस मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, जब मुझे पता है कि यार मैं एक मार्केट में मेरी एक फ्रेंचाइज चल रही है, लेट सपोज एक कोई KFC है, तो मैं एक एरिया में तो नहीं मैंने खोलना ना। मैं तो चाहूँगा वो सारी सिटीज़ में हो, सारे उसमें पूरे इंटरनेशनल भी हो, पाकिस्तान में भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीच करूँगा मैं। यही एक ब्रांड की होती है सोच, यही आप लोग सेलर की होगी, और यही क्लाइंट्स की होगी। अब लेट सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है यार मैंने वॉलमार्ट का मेरे पास अकाउंट है, मैंने सेलिंग करनी है वॉलमार्ट पर, तो क्या किया जाए? अब आप लोगों को ना एक्सपर्टी है, आप क्या कहोगे उसको? मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि आप अमेज़ॉन पर आ जाएं। अब आप उसको एक तरीके से कह रहे हो कि आप स्विच कर जाओ अमेज़ॉन पे, वो कहेगा मैं अमेज़ॉन पे नहीं काम करना चाहता, वॉलमार्ट पे करना चाहता हूँ। तो क्या आपके पास वॉलमार्ट की स्किल्स हैं या नहीं? हमारे पास अगर क्लाइंट एस्पेक्ट से कोई बात कर रहा हो तो वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, कि अगर उसने काम करना है अमेज़ॉन पे तो उसको हम वॉलमार्ट पे भी लेके आए, जो वॉलमार्ट पे काम कर रहा है उसको कहें कि हम अमेज़ॉन पे भी आए। आप अपनी जो है एक्सपोनेंशियल स्केल अप करवाओ बिजनेस का अपना, या तो फिर अपने किसी क्लाइंट का। तो मैं यहाँ आज के आपको एक कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि देखो अमेज़ॉन और वॉलमार्ट के एस्पेक्ट से कैसे काम हो रहा है। यूजुअली लोगों को नहीं आइडिया कि वॉलमार्ट में कितना पोटेंशियल है। लोग ये देखते हैं कि अमेज़ॉन है, बस अमेज़ॉन पे चल फिरो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, अमेज़ॉन ही अमेज़ॉन है।
अमेज़ॉन की हर जगह ट्रेनिंग के एस्पेक्ट से भी बात करें, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग के भी बात करें, अमेज़ॉन के एस्पेक्ट से कहीं पे भी देखें तो हर कोई अमेज़ॉन पे बात कर रहा है। तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि कंपटीशन बढ़ गया होगा? ठीक है, आजकल आपको मालूम है कि अमेज़ॉन पे अकाउंट्स की रिस्ट्रिक्शंस कितनी आई हुई हैं, स्पेशली इन यूएसए। तो क्या करना चाहिए कि हम क्या बस उसी एक ही एस्पेक्ट पे चलें, हमारा काम क्या सिर्फ वहीं पे ख़त्म हो जाता है? ई कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट अमेज़ॉन। ई कॉमर्स में तो हर चीज़ आती है, हर तरह के स्टोर्स आ जाते हैं। लेकिन हम जब वॉलमार्ट की बात करें तो वही प्रोडक्ट्स लेके हम वॉलमार्ट पर सेल कर सकते हैं। एक ब्रांड से बात हो रही थी होलसेल के एस्पेक्ट से, उसने कहा कि मैं आपको अमेज़ॉन पे यूएसए में होलसेल करने की, लेट्स से कि वो अप्रूवल मैं नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे सेल कर रहा हूँ और वो बहुत बड़ा ब्रांड है, इवेंचुअली बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि वहाँ यूएसए में सेल कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है हाँ वॉलमार्ट पर सेलिंग करनी है तो आप करो, मैं आपको अलाउ करता हूँ कितने प्रोडक्ट्स लेने हैं। वही प्रोडक्ट्स जिसकी क्रेजी सेल्स यूएसए अमेजोन पर है, तो क्या आपको नहीं लगता वॉलमार्ट पे भी बिकेगी? ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ बिक रही है और वहाँ ज़ीरो सेल है। हाँ, प्रैक्टिकल है ही नहीं है। वो भी यूएस है, ये भी यूएस है, दोनों में कस्टमर वही हैं। अमेजोन पे नहीं मिलेगी तो जाएगा वॉलमार्ट पे। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि क्या आपको वॉलमार्ट की स्किल्स हैं कि नहीं है? क्या आपको वॉलमार्ट पे लिस्टिंग करनी आती है कि नहीं करनी आती? क्या आपको वॉलमार्ट पे मालूम है कि वॉलमार्ट का क्राइटेरिया क्या है, एस्पेक्ट्स क्या हैं? ऐसे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रही हैं इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। वन ऑफ द स्टूडेंट एक यहाँ पे आपके साथ वर्क में होती थी जब स्टार्ट हुआ था, अरीबा नाम है उनका। तो शी केम टू मी, उन्होंने दिखाया कि एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है और वो जो है काम कराना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट हैं, वो काम करवाना चाह रहे हैं। और वो किसके थ्रू काम करना चाह रहे हैं, उनका कांटेक्ट कैसे हुआ? उसके मिड में एक कोई बंदा था जो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी का, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं इसको और स्केल अप करूँ। तो उन्होंने क्या किया, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दे दिया। किसको? उस बंदे को, शहरियार नाम का एक लड़का था। उस शहरियार ने कांटेक्ट किया उस लड़की से, अरीबा से। अरीबा मेरे पास आई, उन्होंने पूछा कि ये ऐसा ऐसा है। उस अकाउंट की मेच्योरिटी, उस अकाउंट की सेल्स, उस अकाउंट पे लिस्टिंग्स, उस अकाउंट पे प्रोडक्ट्स, अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते कितनी प्रोडक्ट्स थी। ठीक है, और वो जो है उसको, जो वीए था उसको चार्ज कर रहा था वो उससे $1000 पर मंथ। लेकिन वो उससे चाह रहा था मैं और स्केल करूं, मतलब अगर आपके पास पोटेंशियल है तो क्लाइंट आपको 1500-2000 डॉलर भी दे देगा, खुशी खुशी देगा। लेकिन क्या आपके पास स्किल्स हैं? वो उसको भी स्केल करना चाह रहा था। पता है आप कौन था वो? कहाँ से मिलते हैं ऐसे लोग? वो खुद से एक डिस्ट्रीब्यूटर था यूएसए में। जितनी जितनी प्रोडक्ट्स वो अपने वहाँ वेयर हाउसेस में ऐड कर रहा था, वो अपने अकाउंट्स में उन प्रोडक्ट्स को सेल भी कर रहा था। क्लिक हो रहा है? तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये नहीं सोचो यहाँ मेरे पास क्लाइंट आएगा, बैठेगा, मैं पूछूंगा, मैं उससे ये पूछूंगा हाँ भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। वो भी स्टार्ट ले रहा है, आप भी स्टार्ट ले रहे हो, दोनों को पता नहीं आगे जाके क्या सफ़र आएगा। ठीक है, दोनों कुछ ना कुछ आप फेस करोगे। तो आप कुछ इस तरह अलग से सोचो कि मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ अकाउंट्स में काम कर रहा हूँ जिसमें मेरी स्किल्स भी डेवलप्ड हों, और साथ में मैं उनको अपना पोटेंशियल भी दिखा सकूं, और साथ साथ जो है मैं पैसे भी कमा सकूं। अल्टीमेट आपका क्या है? टू अर्न मनी। पैसे ज़्यादा कमा लो, ज़्यादा कमाने के लिए थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता है, स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, अमेजोन पे काम नहीं कर रहा था, सिर्फ वॉलमार्ट पे काम कर रहा था। अब यहाँ पे किसी से पूछो, आप बोलोगे हाँ यार है तो अच्छी बात है, वॉलमार्ट पे अच्छा, मैंने भी समझना है क्या होता है। हाँ, अमेजोन से बोलो तो मैं अमेजोन का करवा दूंगा काम। तो अब हमने अमेजोन, अगर आपको आता है अमेजोन के, आपको आइडियली तौर पे आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स पता है कि प्रोडक्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे होती है, लिस्टिंग किसे कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ब्रांड्स का क्या मतलब होता है, ब्रांड से कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे कांटेक्ट करते हैं, सब मालूम है। यही तमाम चीज़ें वॉलमार्ट पर है।
ठीक है, तो एक जनरल कंपैरिजन देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो वो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। एक होता है कि कंटेंट यार आपने खुद से डेवलप किया और बना लिया, बट ये मैं नहीं है, ये इंटरनेशनल सेलर्स कह रहे हैं, ये वॉलमार्ट वाले लोग कह रहे हैं, और ये आपके सामने है जिसमें मैं अभी आपको बताता हूँ। रिटेल मार्केट शेयर, सेलिंग फीस, इसमें ऑन बोर्डिंग एंड लिस्टिंग क्या होती है बेसिकली, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। प्राइस और बाय बॉक्स, आप लोगों को आइडिया है कि क्या कंपटीशन होता है और इसको कैसे देखा जाता है। शिपिंग एंड फुलफिलमेंट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज होना ज़रूरी है। रिटेल मार्केट शेयर में अगर हम अमेजोन की बात कर रहे हैं और वॉलमार्ट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में एंटर होने के लिए हमें पता हो कि यहाँ इस मार्केट की सेलिंग कितनी है। रिटेल प्रेजेंस अगर देखी जाए, ग्रॉसरी सेल्स में सबसे ज्यादा अमेजोन से ज्यादा वॉलमार्ट की है, $270 बिलियन, और अमेजोन पे है $20 बिलियन की। पर्टिकुलरली एक निश की मैं बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा सेल होती है वॉलमार्ट पे वो ग्रॉसरी पे होती है। जाते हैं हम लोग इम्तियाज़, वहाँ लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। जैसे हम इम्तियाज़ जा रहे हैं, होल सेल पे मिल रहा है, हम ग्रॉसरी भी लेके आ रहे हैं, हम वहाँ के लोग वॉलमार्ट को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट लेनी है, जैसे कि ट्राईपॉड लेना है, तो मैं जाऊँगा फिर अमेज़ोन पे। समझ आ रही है? हमें थोड़ा सा अपने माइंड को सेग्रीगेट करना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कहाँ पे जाके हमने सेलिंग करनी है। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ ग्रॉसरी करने के लिए ही वॉलमार्ट पर जाएं। मेनली वो निश है जिसपे वॉलमार्ट पर लोग सेलिंग कर रहे हैं। सेकंड आ रही है कंज्यूमर रिटेल स्पेंड। तो रिटेल स्पेंडिंग का अमेजोन का 6.4 है, जबकि वॉलमार्ट पे 8.94% है, 8.9% है। अच्छा, एक आ जाती है ब्रिक मोटर, यूएस ब्रिक मोटर, जो फिजिकली एस्पेक्ट से बात करें। 525 अमेजोन के अभी तक होल फूड्स में इन्होंने शुरू किया है अपने, अब उन्होंने खोलना शुरू कर दिए अमेजोन स्टोर्स। देखे हैं आपने, ऑनलाइन देखे होंगे, जहाँ पे वो लोग न्यूयॉर्क में भी उन्होंने स्टार्ट लिया है, जहाँ पे सेल्समैन है ही नहीं कोई, ऑटोमेटिकली आप जाओ, परचेज करो, बैग में डालो, और आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आ जाएगा कि आपके इतने आपने चार्ज हुए। जबकि वॉलमार्ट के अपने ज़ाती चेन्स मिला के 4700 हैं स्टोर्स, तो लोग फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। वॉलमार्ट प्लस है, और वॉलमार्ट के स्टोर में जाते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके अकाउंट्स भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा कि उसमें जाके चेन्स में, जैसे अमेजोन है, अमेजोन बेसिकली क्या कर रहा है, अपनी हर तरह के एडवर्टीजमेंट, अमेजोन प्राइम वीडियोस भी निकाल रहा है। ठीक है, हर एक वेब होस्टिंग पे भी जा रहा है, तो वो कैप्चर करना चाह रहा है मार्केट। वॉलमार्ट जो है अपने स्टोर्स ऑलरेडी खोल के बैठा है, रिटेल प्रेजेंस इसकी ऑनलाइन आई है बाद में, अमेजोन ने स्टार्टिंग में ही ले ली थी। तो इसलिए अमेजोन सेल्स के एस्पेक्ट से आपको यहाँ लगेगा रिटेलर रैंक नंबर 1 अमेजोन है, लेकिन नंबर 2 क्या है, वॉलमार्ट है। ई कॉमर्स सेल्स अप्रॉक्स 40% है, मतलब ऑनलाइन की अगर देखें तो 40% ई कॉमर्स सेल हो रही है, जबकि ये अप्रॉक्स 5% है। वॉलमार्ट अब बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बढ़ते हुए काम में एंटर हो सकते हैं। याद है वो बैरिया टाउन का काम स्टार्ट हुआ था शुरू शुरू में, तो कितनी हाइप हो गई थी। ठीक है, जब वो डेवलप हो रहा था, कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है बिल्डर्स का, कंस्ट्रक्शंस का, तो क्या होता है कि वो जो फाइलिंग होती है, बुकिंग होती है, वो तमाम फिर उसको देने के बाद जो हाइप होती है, वो प्लॉट से एक दूसरे को उसके नाम पे कर दिया जाता है जिस प्राइस पे होती है। तो ये अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये ग्रेजुअली बढ़ रही है, लेकिन इसकी सेल्स देखी जाए, कंज्यूमर का ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट है वॉलमार्ट पर, बट ई कॉमर्स में डेफिनेटली अमेजोन पहले आ रहा है। लेकिन अमेजोन के बाद आपके पास क्या दूसरा बैकअप है या नहीं? कल को अमेजोन पाकिस्तान में बंद हो गया, क्या करोगे? छोड़ दोगे, चलो यार वॉर कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, सर्टिफिकेट सर दे दें हमें कोई, घर पे लगाएंगे कि हमने वॉर में एडमिशन लिया था। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं सर? वही काम, जॉब कर रहा हूँ मैं आजकल, जॉब में लगा हुआ हूँ, कहीं मिल जाए कोई बताइएगा। तो क्या हुआ, सारा वेस्ट हो गया। अमेजोन नहीं है तो क्या आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं थी? आपने सिर्फ एक लिमिटेड उस स्टडी को किया था। अमेजोन पे यूनिक मंथली विजिटर्स कितने हैं? 206 मिलियन है, जो कि नए विजिटर्स आते हैं अमेजोन पे, जबकि
वॉलमार्ट पे कितने 110 मिलियन है। यूएस मार्केट सेलर्स कितने हैं, कितने हैं कोई बताए? 4,93,000। और वॉलमार्ट पे कितने सेलर है? किसमें कंपटीशन ज्यादा है? अमेजोन पे कंपटीशन है। ठीक है, तो हमारे एंटर होने में किस में ज्यादा इजी है? क्योंकि सैलरी कम है अभी। अब वॉलमार्ट क्या कर रहा है कि अमेजोन एक तरीके से वो चाह रहे हैं कि मैं अमेजोन के ऊपर आ जाऊं। डेफिनेटली एक कंपेटिटर होता है, ठीक है। केएफसी मैकडोनल्ड का देख लें, कहीं भी पेप्सी कोक का देख लें, हर जगह यही होता है, ऐसा ही है। तो अब वॉलमार्ट क्या कर रहा है, वॉलमार्ट बन गया है सेलर फ्रेंडली। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। जब हम इस चीज को समझ रहे हैं तो हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, सेलर फ्रेंडली और बायर फ्रेंडली। सर ये क्या बात की आपने, हमें तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के बारे में पता है। देखो, आपकी प्रोडक्ट कब बिकेगी? जब जब बायर खरीदेगा तभी सेल होगी ना, या वो खुद से अमेजोन आपकी प्रोडक्ट खरीद के सेल करवाएगा? ठीक है, तो अब बायर फ्रेंडली और सेलर फ्रेंडली क्या होता है कि जिस प्लेटफॉर्म जो अमेजोन है या वॉलमार्ट है, जो जिसको ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है वो उसके लिए वो फ्रेंडली है। बायर को सारे फीचर्स दे रहा है, तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आए फौरन रिफंड करो, नहीं अगर डैमेज है तो रिटर्न करवाओ। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब मिल गई है फौरन इसको इनऑथेंटिकेट के फीडबैक दो। ठीक है, मैं अभी इसका अकाउंट जो है बंद करवाता हूँ, तो वार्निंग दूंगा मैं। ठीक है, तो कितने मैट्रिक्स होते हैं अमेजोन पे? हमारे पास पूरा एक डैशबोर्ड होता है जिसको हम मैनेज करके चलते हैं, जिसमें हमें सेलर हेल्थ वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, और बायर से कोई पैसे नहीं चार्ज करता, बट सेलर से चार्ज करता है $40 पर मंथ, ऐसा ही है। फिर हर प्रोडक्ट पे बेचने पे वो रेफरल फीसेस और ये तमाम चार्ज करता है। ठीक है, तो वॉलमार्ट ने क्या किया कंपैरिजन, कि वो डेफिनेटली एक आपको एक नाम दे रहा है। भाई देखो, मैं आपको अपनी जगह पे आपको बोलूंगा कि आओ मेरे मॉल में आप बेचो, तो मॉल वाला भी आपसे जो है एक कमीशन लेगा कि आपकी जो सेल हुई है। वॉलमार्ट भी यही कर रहा है, अमेजोन भी यही कर रहा है। लेकिन वॉलमार्ट क्या कर रहा है, आपसे एक महीने का किराया, तो क्या पूरे साल का किराया नहीं ले रहा, अनलिमिटेड है, जितनी सेलिंग करनी है करो, आपसे कोई $40 चार्ज नहीं करेगा। अमेजोन जो रेफरल चार्ज करता है ना, जैसे हमारी फीसिस पे चार्ज होती है प्रोडक्ट जब बिकती है, इसी तरह वॉलमार्ट भी कर रहा होता है। कितने चार्ज कर रहा होता है वो मैं अभी आपको नीचे सेक्शन में दिखाता हूँ। यहाँ से देखते हैं सेलिंग फीस, देखें ये आ रही है हमारे पास। देखें, अमेजोन रेफरल फी चार्ज करता है 8 to 15%। रेफरल फी क्या होती है, क्या होती है रेफरल फी? हाँ, क्या हर प्रोडक्ट में लेता है या कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं लेता? हर प्रोडक्ट में लेता है, सही है। यू ऑल मस्ट बी सुपर कॉन्फिडेंट, यस सर, ये बात तो बहुत कॉमन सी है, हर प्रोडक्ट में लेता है। और ये इसका ये हर जब भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो वो आपसे चार्ज करेगा। कैटेगरी टू कैटेगरी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक बेच रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक के एस्पेक्ट से चार्ज करेगा, होम एंड किचन की प्रोडक्ट है तो होम एंड किचन के इस परसेंट पे अप्लाई करेगा। कितना करता है, 8 से 15% के दरमियान रहते हुए, सही है। तो ये आप लोगों को मालूम है, ये कहाँ से हम देखते हैं, एसबीए कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वॉलमार्ट भी यही करता है। ठीक है, 8 to 15% जिस कैटेगरी में आप बेच रहे हो उसका कमीशन आपसे चार्ज कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि $39 पर मंथ चार्ज करता है अमेजोन। $40 इंटू 12 कितने हो गए, 480 इंटू पाकिस्तानी यूएस उसमें करना पीकेआर में 1,40,000 रुपए समथिंग। आप जो है सिर्फ रेंट दे रहे हो पूरे साल का अमेजोन का अकाउंट यूज करने पे, प्रोफेशनल अकाउंट, चाहे आप सेलिंग करो या ना करो। ठीक है, ये तो सिर्फ देनी देनी है, वेयर हाउस फीस तो वो अलग है।
जब आप इन्वेंट्री वहाँ स्टॉक कराओगे तो उसकी फीसेस वहाँ पे कैलकुलेट होगी। अभी तो आप इन्वेंट्री भी आपने नहीं खरीदी, आपके ये पैसे तो जाने ही जाने हैं। जबकि वॉलमार्ट में कंपैरेटिवली ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने वॉलमार्ट पर मंथली जो है सब आपने कोई पे करना है, आपके पैसे बच रहे हैं, आप बेचो ना बेचो आपका अकाउंट एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे मेन बिगर एडवांटेज ये है। तो अब ये यूजर फ्रेंडली हुआ, बायर फ्रेंडली है या सेलर फ्रेंडली है? समझ आ रहा है अब सेलर को क्यों लेवरेज दे रहा है कि आए ये जो 50,000 सेलर हैं तो मेरे पास भी कल को इतने सेलर्स हो जाएं। तो जब आप या आपके क्लाइंट अगर इनमें बन जाते हैं तो उनके लिए एडवांटेज है कि आप अपना कमीशन को वेव करके, सेलिंग फीस को वेव करके आप उसको बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, इसको हम देखेंगे भी अभी कैसे होता है। अच्छा, ऑन बोर्डिंग क्या है? अमेजोन का ऑन बोर्डिंग क्या होता है कि अमेजोन पे आपने एक दफ़ा कोई सेलिंग प्लान आप ख़रीद लोगे $39 का, तो आप सारी लिस्टिंग कर सकते हो, चाइल्ड अकाउंट भी बना सकते हो। नहीं खरीदोगे तो आप चाइल्ड अकाउंट भी नहीं बना सकते और आपको बाय बॉक्स भी नहीं मिल सकता। ठीक है, इंडिविजुअल प्लान में मालूम है बाय बॉक्स नहीं मिलता, प्रोफेशनल प्लान में मिलता है। ये मैं अमेजोन के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। ठीक है, जबकि वॉलमार्ट का क्या सीन होता है, ये इट इज़ जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन। हम जब वीज़ा इमिग्रेशन या उसके लिए जाते हैं ना, हमसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वॉलमार्ट पे भी साइन अप करने का प्रोसेस बड़ा आसान है। उसका आपने फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अल्टीमेट वो आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए आपकी क्या कौन सी वेबसाइट है, आप वॉलमार्ट पे क्यों बिजनेस करना चाह रहे हो और कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है, कितनी सेल है तुम्हारी प्रीवियसली, वॉलमार्ट पे आके तुमने क्या ऐसा काम कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं कि अगर आप ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हो तो उसकी बेसिस को दिखाते हुए आप अपने वॉलमार्ट पे साइन अप कर सकते हो। मैंने इमिग्रेशन यूएस की इंटरव्यू की क्यों बात की, जब हम जाते हैं तो बताते हैं ना हमारे बैंक बैलेंस इतना है। ठीक है, हम बिजनेस करते हैं, आएंगे भाई वापसी, हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे, तो उनको आसानी से वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो वॉलमार्ट का भी यही सीन है। वॉलमार्ट में हाँ, तो उसके उसके पीछे आपका ईबे का होना चाहिए, ईबे भी नहीं है तो वेबसाइट का होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। वॉलमार्ट कहता है कि मैं अगर फीस तुमसे चार्ज नहीं कर रहा तो बस मुझे तुम ये बता दो कि तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, मतलब तुम फारिग करने काम, फारिग बैठने नहीं आ रहे वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट चाह रहे हैं मैं ऐसे लोगों को फिल्टर करूं जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आऊं। ठीक है, अब समझो, हाँ प्रेजेंस जरूरी है। अब इससे क्या एडवांटेज ले सकते हो, सर मेरी तो प्रेजेंस नहीं है, खत्म, बंद कर दूं मैं वॉलमार्ट। क्या है ऑप्शन, जल्दी सोचो क्या आएगा दिमाग में। अच्छा, और क्या आएगा किसी के दिमाग में, सोचो जल्दी, अभी सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का है, लंच भी कर लिया होगा आप लोगों ने। मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला है कि वॉलमार्ट कह रहा है कि आपके पास ये सॉलिड होनी चाहिए कि आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हो किसी कहीं पे भी। नहीं 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 नहीं, और नहीं, और कोई भी सोचे ये अभी अगर उसने क्लिक कर लिया ना तो वो क्या नहीं, क्या मेरा काम खत्म, उसने कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए एंड क्या मैंने सोचना चाहिए। हाँ, अपना ना, अपना बना के, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस नहीं दिखाना, नहीं वो वीज़ा वाला नहीं है ये। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ और सोचा। नहीं यार तुम लोग वो सोच ही नहीं पा रहे हो, जहाँ पे बैठे हुए हो क्यों नहीं क्लिक हो रहा है वो।